तो हमारे साथ लगातार उज्जैन से प्रेम बने हुए हैं। प्रेम, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा आज सावन के पहले सोमवार पे? जी हाँ, चूंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सावन का महीना है वो बाबा महाकाल भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन का प्रत्येक दिन जो है वो अति महत्वपूर्ण है, परंतु जो सोमवार है वो विशेष महत्व लेकर आता है। इसलिए यहाँ पर धर्मशास्त्र की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में खासकर सोमवार के बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने से, बिलपत्र चढ़ाने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, मन की मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि देश भर में शिवालयों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर में आपको एक नज़ारा दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान महाकाल का ये मंदिर है, इसकी विशेष बात यह है कि यह दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। चूंकि यही कारण है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज सुबह यहाँ पर बाबा महाकाल के लगभग 2:30 बजे पट खोले गए हैं। पट खुलने के बाद यहाँ पर बाबा की विशेष भस्म आरती हुई है। यहाँ सबसे पहले बाबा को पंचामृत से अभिषेक कराया गया है। अभिषेक के बाद यहाँ पर बाबा को भांग से श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार के बाद सफेद वस्त्र ओढ़ाकर यहाँ पर भस्म रमाई गई है। खास बात यह है कि यहाँ पर भस्म रमाने के बाद बाबा को झांझ बजरे व ढोल नगाड़े के बाद विशेष भस्मारती की गई है। चूंकि आज का विशेष दिन है, इसलिए देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आज शाम को बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी। क्योंकि सावन और भादव माह में ऐसी परंपरा है कि राजाधिराज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कोरोना गाइडलाइन का असर यहाँ पर सवारी में भी दिखेगा, साथ ही जो दर्शन व्यवस्था है इसमें भी कोरोना गाइडलाइन का साफ असर दिखाई दे रहा है। बाबा महाकाल के मंदिर में कोई भी श्रद्धालु यदि सावन महीने में दर्शन के लिए आ रहा है तो उसे कुछ नियम कायदों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला नियम यह है कि यहाँ पर एक दिन में करीब 5000 ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। ये वे श्रद्धालु रहेंगे जिन्होंने ऑनलाइन प्री बुकिंग करा रखी है। प्री बुकिंग के पहले उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना यहाँ पर अनिवार्य रहेगा। बुकिंग कराने के बाद जब वो यहाँ दर्शन करने आएंगे तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा सुबह 5 बजे यहाँ पर दर्शन शुरू हो जाते हैं आम श्रद्धालुओं के लिए, जो कि रात्रि 9 बजे तक लगातार जारी रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भस्मारती है उसमें श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। साथ ही बाबा महाकाल की जो शाम को 4 बजे सवारी निकलेगी उसमें भी किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल प्रतीकात्मक रूप से परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। पंडित पुजारी ही सवारी में शामिल होंगे। सवारी जैसे ही बाबा के द्वार तक पहुंचेगी यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सवारी का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया गया है। सवारी माता हरसिद्धि के मंदिर होते हुए शिप्रा नदी पहुंचेगी, पुनः इसी रास्ते से लौट कर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर साफ असर देखा जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उन्हीं से चर्चा करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग अयोध्या से आए हैं। कैसा लगा आज का विशेष दिन? बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। बाबा के दर्शन हो गए। हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग को दर्शन प्राप्त हुआ। जी बताएं आप। मैं अयोध्या से आया हूँ और यहाँ पे आके के बहुत ही अनुभूति मिली, बहुत अच्छा लगा। और भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही महाकाल से निवेदन है। जी आप बताएं, कैसा लग रहा है आज का विशेष दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रमणीय है और पूरा भक्तिमय माहौल है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भगवान राम की नगरी से आए हैं आप? जी हाँ, हम भगवान राम की नगरी से आए हैं और भगवान राम और भगवान शिव का जो मिलन है वो हम लोग कहीं ना कहीं उसकी फिर से भरपाई कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्रेम, यहाँ पर लगातार मतलब दूर दराज से लोग आ रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन किया जा रहा है। प्रेम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।